नैसर्गिक छटाओं से ओत-प्रोत द्वाराहाट के इस छोटे से शहर में जो प्राकृतिक अलौकिक सौंदर्य को बिखेरे पड़ा हुआ है, जहाँ प्रकृति यहाँ नर्तन करने को तैयार है, यहाँ पर हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यहाँ सूर्य की डूबती हुई किरणें या उदित होती हुई रश्मियाँ बहुत ही बरबस मन को मोहित करती हैं। का अपूर्व और अप्रतिम राज्य उत्तराखंड, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक नैसर्गिक छटा लोगों के मन को मुग्ध करती रहती है। उन वादियों में माँ दूनागिरी के चरणों में स्थित है द्वाराहाट। प्राचीन समय से अपनी अपूर्व सुंदरता के लिए माना गया है देवभूमि का यह प्रमुख हिस्सा। यहाँ पर मौसम बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा, अत्यधिक सुहावना होता है। जाड़ा, गर्मी, बरसात तीनों मौसम बहुत ही अच्छे। हर किसी का मन करे कि यहाँ बस जाओ। आप देख रहे हैं यह अप्रैल महीने का समय, नीचे से बादलों का निकल रहा झुंड, सन सन चलती हुई शीतल पवन, मन सुगंध, हर प्रकार की गति से या यह कहे त्रिविध गति से यहाँ हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। कि इस डॉक्यूमेंट्री में कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज के अकाउंटेंट श्री सत्येंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। हम इनसे कुछ पूछना चाहेंगे। वैसे इनकी रुचि विशेषकर आध्यात्मिक भावनाओं में रही है। अपने व्यवसाय से परे एक अलग दुनिया में अपने शुद्ध बुद्ध को ले जाने वाले हठ योग के साधक, ईश्वर और ईश्वर के दोनों रूप, लौकिक पारलौकिक कहें या साकार निराकार ब्रह्म की बात करें, दोनों के मामले में एक अलग सोच रखने वाले श्री सत्येंद्र सिंह जी का इस डॉक्यूमेंट्री में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सत्येंद्र सिंह जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ईश्वर को किस रूप में जानते हैं, पहचानते हैं या मानते हैं? ईश्वर क्या है? देखिए, ईश्वर जो है, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से ईश्वर की अपनी आराधना पूजा करते हैं। कोई शगुन से रूप में, कोई निर्गुण के रूप में। हिंदू है, हिंदू के अनुसार से करता है, मुस्लिम मुस्लिम के अनुसार से कर रहा है, ईसाई ईसाई के अनुसार कर रहा है। लेकिन जो मैंने अपने छोटे से आध्यात्मिक जीवन में जो मैंने महसूस किया है, सो आज मैं आपको एक गुड रहस्य बताऊंगा कि ईश्वर क्या है। जिस ईश्वर की हम खोजते रहते हैं, भटकते रहते हैं लोग, कोई मंदिरों में खोज रहा है, कोई मस्जिदों में खोज रहा है, कोई गिरजाघर में खोज रहा है, कोई जंगलों में खोज रहा है, कोई गुफाओं में खोज रहा है, कोई तीर्थ यात्रा तीर्थों में खोज रहा है, कोई जीव जंतुओं में खोज रहा है, कोई मनुष्यों में खोज रहा है। लेकिन जो मैंने सबसे सरल और सहज चीज़ देखा कि ईश्वर सरलता, निश्चलता, प्रेम, दया, करुणा, सहनशीलता का नाम है। जो व्यक्ति जो प्रेम के नज़दीक है वह ईश्वर के नज़दीक है। जो व्यक्ति करुणा के नज़दीक है, दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जा रहा है, वह ईश्वर के नज़दीक है। और जब तक इंसान इस रहस्य को नहीं समझता है, तब तक वह ईश्वर के मूल रूप को इग्नोर कर रहा है। अब इस ब्रह्मांड में जो भी जीव जंतु है, सभी कहीं ना कहीं इस एक सुपरनेचुरल जिस पावर लोग कह रहे हैं, वो सुपरनेचुरल पावर स्वयं है, मनुष्य है। और मनुष्य स्वयं में अपने आप में ईश्वर है। जो व्यक्ति दया, करुणा और सहिष्णुता लिए हुए जिंदगी को जी रहा है, मैंने जो ऑब्जर्व किया
वह व्यक्ति ईश्वर के उतना ही क्लोज है। न ईश्वर निर्गुण में है, न शगुन में है, न वो मंदिर में है, न मस्जिद में है, न किसी की गुफाओं में, न जंगलों में। मैंने जब आदमी कबीर ने कहा है कि मुँह को कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास रहे। हाँ, ठीक एकदम बोल रहे हैं। ना मैं काबा ना मैं काशी, तो सही बात है। और महसूस होता है कि इसी में है ईश्वर, सेवा भाव में है, आदमी की आराधना में है, आपकी भक्ति भाव में, आपकी सेवा में। मैंने तो यही चीज़ महसूस किया कि निश्चलता, सरलता, दया और करुणा का नाम ही ईश्वर है। बहुत बढ़िया। लेकिन ईश्वर के दो रूप माने गए हैं। कहा गया है कि साकार और निराकार दो रूप में लोग मान करके चलते हैं। तो इसमें किसकी भक्ति, साकार या निराकार की भक्ति को, किसको आप प्रमुख मानते हैं कि साकार रूप से ईश्वर को देखा जाए, माना जाए, जाना जाए, या निराकार ब्रह्म की उपासना की जाए, एक सुपर नेचुरल पावर जो है उसकी आराधना की जाए? लेकिन ये बड़ा कठिन काम होगा जिसके बारे में, जिसके रहस्य को, जिसके रूप को हम नहीं जानते हैं। जो निराकार ब्रह्म बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, वो बिना वाणी का है और बहुत बड़ा वक्ता है। और बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिना पैर के होकर के भी चलता है और बिना कान के होकर के सुनता है। तो उसकी तो पूजा करने में या उससे साक्षात्कार प्राप्त करने में या उसमें अनुरक्त होने में थोड़ी सी कठिनाई लोग महसूस करेंगे, मेरा मानना है। आप इसको किस तरह से मानते हैं? अंडे जी, नंद जी, आप खुद ही जो है एक गुप्तम रहस्य को आप समझते हैं, तथ्यदर्शी हैं। तो कुछ लोग ईश्वर को एनालिसिस करते रहते हैं, कुछ लोग उसको पढ़ते हैं। न ईश्वर पढ़ने की चीज़ है, न ईश्वर को महसूस करने की चीज़ है। वो न शगुन में है, न मूर्त में है। मनुष्य की अपनी भावनाएं किस रूप में देखता है, उस रूप में दिखता है ईश्वर, जो आपने भी बड़ी अच्छी कबीर की ही बातें कही। अब हमने जो महसूस किया, जैसे भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्ति, मैं ही ब्रह्म हूँ। इस पूरे से ब्रह्मांड में मेरी छाया है, मेरी हर एक एक पेड़ पौधे पत्ते जीव जंतु में मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। मैं ही ब्रह्म का एक 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 क्या प्रसार हूँ, मतलब एक ब्रह्म का एक जो अंश जिसे कहा जाता है। हम स्वयं ईश्वर है, लेकिन हम अपने आप को न जानकर पूरी समय तक हम दूसरे किताबों में, लोगों में हम पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। कभी हमने अपने आप को पढ़ने की कोशिश किया कि हम हैं कौन? लेकिन ईश्वर के पास किस तरह से, आसानी से किस तरह से पहुंचा जा सकता है? स्टेप्स ऑफ द ईश्वर्स। बहुत अच्छी बात आपने कहा। अभी आपने पूछा कि ईश्वर क्या है, फिर वो रूप मूर्त में है कि अमूर्त में है, और स्टेप क्या है। मैंने पुनः आपसे कहा कि सरलता, निश्चलता, प्रेम, दया, करुणा, ये स्टेप्स हैं। अब ये स्टेप्स को कैसे आदमी, ये गुण हमारे अंदर आत्मसात हो जाए तो हम ईश्वर के पास जा सकते हैं नज़दीक। और नज़दीक वो व्यक्ति स्वयं अपने आप में ईश्वर का रूप देखने लगता है। अपना ही रूप जब दिखता है तो आदमी ईश्वर के पास बैठा हुआ है, ईश्वर कहीं नहीं है, ऐसा महसूस करने लगता है कि स्वयं मैं ही। तभी लोगों ने कहा कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान। ये महसूस होता है। आदमी जब ध्यान की क्रियाओं से समाधिस्थ अवस्था से पहुँचते हैं तो बड़ी सुंदर सी ज्योति दिखती है, जो ब्लू कलर में और रेड में है, जो जिसको महसूस किया जा सकता है। और वो जिस तरह एक एडिक्टर, जिस तरह एक शराबी या नशेरी नशा में मस्त होता है, उसी तरह योगी उस ज्योति को देख देख कर आनंद की अनुभूति, जी करता है देखते रहो देखते रहो देखते रहो। और जैसे ही इस ज्योति से ऊपर जाते हैं तो जिसे मीरा कहती है कि अनहद की झनकार रे, क्या कहती है मीरा? अनहद। अने इसमें कबीर का राग छत्तीसों गाँव जी शून्य कहता है, शून्य शिखर पर, शून्य शिखर पर क्या है, जब आते हैं ब्रह्मा में तो यहाँ पर एक अजीब सी म्यूजिक बॉडी में चालू हो जाती है, झंकार आती है, जिसको आदमी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, महसूस होता रहता है। ब्रह्मनाद होता रहता है बॉडी में। और जीव सी झंकारे, मतलब इस म्यूजिक पूरे वर्ल्ड संसार में जो नहीं दिखती, वो म्यूजिक अपने शरीर में बसती रहती है। उससे भी अब जाइए। फिर कबीर कहता है अमृत की वर्षा हो रही है, जब ये लार जो टंग से होते हैं, सहस्त्रधारा, जब वो टच होकर जिस तरह कुंडलिनी जागृत होती है, कुंडलिनी से भी जागृत हो जाती है एकदम। कुंडलिनी स्तर पर में आप जो बोलिए, ये भी एक स्टेप है कुंडलियों का जागरण। और सरलता, सहजता, जो मैं आपसे बार बार, जो भाव है, करुणा,
इस स्टेप्स को बॉडी में जब आने लगते हैं तो ये तभी आएंगे जब आपके कुंडली जागृत। तो क्या इसको यह मान लिया जाए कि अगर हमारे अंदर करुणा, दया, सदा सहायता, परोपकार और ये मानवीय मूल्य अगर पैदा होने लगे हैं तो क्या उसको ईश्वर के पास जाने का समय मान लें, या ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर हो रही है उसको मान लें? यह ईश्वर की कृपा होगी तभी इस ये सब गुण आ पाएंगे। आप आते, बिना उसकी कृपा से। अब ईश्वर फिर क्या है? गुरुओं की कृपा। फिर गुरु क्या है? तेरा सदगुरु तेरे अंदर है, तेरा ईश्वर भी तेरे अंदर है। और ये इंसान पूरी दुनिया में, हम तब तक हमें गुरु, बाहर गुरु की जरूरत पड़ती है जब तक वो अंदर हमें ना डाल दे, जब तक हम अपने बाहर के पट बंद कर ले, भीतर के पट खोल नहीं सके। कबीर बड़ा अच्छा कहते हैं, बाहर के पट जब तक बंद नहीं होंगे, सारी दुनिया में, सारी किताबों में, ग्रंथों में पढ़ लीजिए, ईश्वर को पढ़ सकते हो, पा नहीं सकता है, महसूस नहीं किया जा सकता। ईश्वर महसूस का नाम है, रियलाइजेशन का नाम है, और वो करने से हो सकता है, पढ़ने से नहीं हो सकता। चाहे किसी धर्म का हो, सब धर्मों का उद्देश्य एक है, सबका गंतव्य एक है, सब एक ही मार्ग को बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर परोपकार, मानवीय मूल्यों का संचार हो, मानवीय मूल्य हो, सदमार्गी व्यक्ति बने और किसी के मन को तकलीफ न पहुंचाए। परोपकार पांडे जी, आपने कहा ना कि खुद तत्वदर्शी हो, आपकी बहराई, आपकी कविताओं में भी मैंने देखा कुछ चीजें, उस रहस्य को लिख डाले हो आपने। तो ये रहस्य वही कर सकता है जो महसूस किया जा सकता है, वो किसी किताबों से नहीं आता है। देखिए, अब जैसे जैसे आदमी अंतर जगत की यात्रा जब करता है, ईश्वर की यात्रा जब प्रारंभ करता है, तो महसूस होता है इस पूरे ब्रह्मांड में मैं ही मैं हूँ, पूरे ब्रह्मांड में मेरी छाया है, अहम ब्रह्मास्मि। और ये महसूस होता है न तो मैं ब्राह्मण हूँ, न मैं ठाकुर हूँ, न मैं बनिया हूँ, न मैं शूद्र हूँ। ये सब मानव कृत्य है। और मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, बाइबल्स, कुरान, गीता, ये सब सिंबॉलिक चीज, सिंबल है ईश्वर का। सिंबॉलिक जिसे कहते हैं ना कि एक प्रतीकात्मक चीज ईश्वर के लोगों ने लिख डाला है रियलिटी से। यह रियलिटी नहीं है जिस रियलिटी को हम मान बैठा समाज ने। यह अंदर जगत में जाकर महसूस होता है कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही जीवात्मा वास करती है, वो मैं हूँ। ये महसूस होता है, और ऐसा होता है पेड़ पौधे पक्षियों, एक एक पत्तों में आप ही देखते हो, अपनी छाया इंसान देखता है। और उसी को मेरे और आप में क्या फ़र्क है? केवल रूप रंग का फ़र्क है, नाम का फ़र्क है। समाज ने आपको ब्राह्मण कर दिया, किसी को ठाकुर कर दिया, किसी को हरिजन कर समाज दिया, ने कर दिया, कुछ मतलब किसी को बनिया कर दिया। ये समाज कह रहा है, ईश्वर ने नहीं कहा, ईश्वर ने नहीं बांटा, ईश्वर ने नहीं बांटा। उस प्रेम, दया, करुणा की कोई जाति और धर्म नहीं होती है, कोई इसका कोई, वह जो है सत्य चीज़ है, वो वही सत्य है जिसे इंसान इग्नोर कर रखा है। एक सूर्य, एक चंद्रमा, एक पवन, एक इंद्र, सब जो है संचालित करते हैं, और सबसे बड़ी सर्वोपरि सत्ता है ईश्वर। ईश्वर है, और वह ईश्वर हम में, तुम में, खट खम में, सब में व्यापक राम, या ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, अरे स्वर्ग से सुंदर बढ़कर लगता, स्वर्ग से सुंदर बढ़कर लगता, जाने सकल जहान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। ताज बना गिरिराज हिमालय, औषधियों का है आगर, ताज बना गिरिराज हिमालय, औषधियों का है आगर, आहार हृदय की नदियां उसकी, चरण पखारत है सागर। ताज बना गिरिराज हिमालय, औषधियों का है आगर, आहार हृदय की नदियां बहती, चरण पखारत है सागर। दूध दही की दरिया बहती, फूटा अमृत का गागर, दूध दही की दरिया बहती, फूटा अमृत का गागर। राम रूप मानुष का पकड़े, राम रूप मानुष का पकड़े, लीला करते नटनागर। लाल जवाहर हीरा मोती, लाल जवाहर हीरा मोती, है रत्नों की खान,
मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। तो चंद्र चंद्रिका नाचे हरदम, छिटकी उषा की लाली। चंद्र चंद्रिका छिटकी हरदम, चंद्र चंद्रिका नाचे हरदम, छिटकी उषा की लाली। चंवर डुलावे पुरवा पछुआ, बह बह करके रसशाली। अरे चंद्र चंद्रिका नाचे हरदम, चंद्र चंद्रिका नाचे हरदम, छिटकी उषा की लाली। चंवर डुलावे पुरवा पछुआ, बह बह करके रसशाली। तो नाचे मोर पपीहा पीह के, कुह के कोयल मतवाली। नाचे मोर पपीहा पीह के, कुह के कोयल मतवाली। अंबर अमिय तुषार गिरावे, अंबर अमिय तुषार गिरावे, धरती ओढ़े हरियाली। दया दान में लीन निरंतर, दया दान में लीन निरंतर, अरे धर्म है इसका प्राण। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, ओ मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। तो तीन लोक से न्यारी प्यारी, शंकर की नगरी काशी। तीन लोक से न्यारी प्यारी, शंकर की नगरी काशी। हरिद्वार हर की पैड़ी, लक्ष्मण झूला उत्तर काशी। तीन लोक से न्यारी प्यारी, तीन लोक से न्यारी प्यारी, शंकर की नगरी काशी। हरिद्वार हर की पैड़ी, लक्ष्मण झूला उत्तर काशी। तीर्थराज प्रयाग जहाँ पर, अक्षय वट है सुख राशि। तीर्थराज प्रयाग जहाँ पर, अक्षय वट है सुख राशि। आधार धरातल सुर सरिता का, देता मोक्ष है अघनासी। तो घर घर मंदिर मस्जिद गिरजा, घर घर मंदिर मस्जिद गिरजा, लागे परब नहान। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, ओ मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान। जाति पाति का भेद मिटाकर, एक का पाठ पढ़ाता है। आपस में हिल मिल कर रहना, सबको यही बताता है। आपस में हिल मिल कर रहना, सबको यही बताता है। राम रहीम मुहम्मद नानक, सब है एक जताता है। अब मजहब चाहे हो अनेक, पर लक्ष्य एक दर्शाता है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब इसके संतान। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, ओ मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान।